दोस्तों, हमारे निबंध का विषय है सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल और ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। तो सुर्खियों में क्यों है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एम पॉक्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसको लेकर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल क्या है। तो प्रमुख तथ्यों में देखें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने प्रमुखतः डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और उनके पड़ोसी देशों में बढ़ते एमपॉक्स के मामलों को देखते हुए इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषित किया है। ठीक है, अब एमपॉक्स के बारे में देख ले। तो एमपॉक्स, जिसे पहले मंकी पॉक्स के नाम से भी जाना जाता था, एमपॉक्स वायरस के कारण होने वाला एक स्वसीमित वायरल संक्रमण है। यह एक DNA वायरस, एक ऑर्थोपॉक्स वायरस है। अन्य ऑर्थोपॉक्स वायरस में वेरियोला वायरस, वैक्सीनिया, काउपॉक्स वायरस और अन्य शामिल है। एमपॉक्स के सबसे आम लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, कम ऊर्जा और सूजे हुए लिम्फ नोड आदि शामिल है। साथ ही इससे शरीर पर चेचक जैसे चकत्ते भी उभर आते हैं जो 2 या 3 सप्ताह तक रहते हैं। यह स्वसीमित बीमारी है, लेकिन इससे बच्चों और कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो एमपॉक्स के विभिन्न विषाणु समूह और उनके प्रभाव में अंतर देखें तो WHO के अनुसार एमपॉक्स वायरस के 2 व्यापक समूह हैं। ठीक है, समूह 1 और समूह 2। समूह 2 के 2 उपवर्ग भी है, सब समूह 2A और सब समूह 2B। ठीक है, तो समूह 1 वायरस मध्य और पूर्वी अफ्रीका में देखा जाता है। ठीक है, समूह 2 वायरस पश्चिमी अफ्रीका और वैश्विक एमपॉक्स प्रकोप से प्रभावित अन्य देशों में देखा जाता है। सब समूह 2B वैश्विक प्रकोप में प्रसारित होने वाला प्राथमिक संस्करण है। समूह 1 उन आबादी में समूह 2 की तुलना में अधिक गंभीर बीमारी और मृत्यु का कारण बनता है जहां यह स्थानिक है। समूह 2 2022 में शुरू हुए वैश्विक एमपॉक्स प्रकोप के पीछे का प्रमुख कारक था। समूह 1 वायरस की एक नई शाखा, जिसे समूह 1B कहा जाता है, पहली बार 2023 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में रिपोर्ट की गई थी और यह आपसी संबंध और अन्य प्रकार के निकट संपर्क के माध्यम से फैल रहा है। WHO के आंकड़े के अनुसार 2022 से अब तक 116 देशों में मंकी पॉक्स के कम से कम 99,176 मामले और 208, ठीक है, 2000 नहीं 208 मौतें दर्ज की गई है। ठीक है, तो एमपॉक्स अब देख लेते हैं कैसे फैलता है। एमपॉक्स मुख्य रूप से एमपॉक्स से पीड़ित व्यक्ति के साथ निकट संपर्क के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। निकट संपर्क में त्वचा से त्वचा और मुंह से मुंह या मुंह से त्वचा का संपर्क शामिल है और इसमें एमपॉक्स से पीड़ित व्यक्ति के साथ आमने सामने रहना भी शामिल हो सकता है। यह भी संभव है कि वायरस कुछ समय तक कपड़ों, बिस्तर, तौलिए, वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक और सतहों पर बना रहे जिसे एमपॉक्स से पीड़ित व्यक्ति ने छुआ है। इन वस्तुओं को छूने वाला कोई अन्य व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। वायरस गर्भावस्था के दौरान भ्रूण में, जन्म के दौरान या बाद में त्वचा से त्वचा के संपर्क के माध्यम से या एमपॉक्स से पीड़ित माता पिता से शिशु या बच्चे में निकट संपर्क के दौरान भी फैल सकता है। ठीक है, जानवरों से मनुष्यों में। ठीक है, कोई व्यक्ति जो वायरस वाहक जानवर जैसे कि बंदरों की कुछ प्रजातियों या स्थलीय कृंतकों जैसे कि पेड़ गिलहरी के साथ शारीरिक संपर्क में आता है, उसे भी एमपॉक्स हो सकता है। ठीक है, मनुष्यों से जानवरों में WHO के अनुसार चूँकि जानवरों की कई प्रजातियां वायरस के प्रति संवेदनशील मानी जाती है, इसलिए अलग अलग, ठीक है, अलग अलग परिस्थितियों में मनुष्यों से जानवरों में वायरस फैलने की संभावना है। जिन लोगों में एमपॉक्स की पुष्टि हुई है या संदेह है, उन्हें पालतू जानवरों, पशुधन और वन्य जीवों सहित जानवरों के साथ निकट शारीरिक संपर्क से बचना चाहिए। ठीक है, एमपॉक्स कोविड-19 से किस तरह अलग है, इसे देखें तो कोरोना वायरस के विपरीत एमपॉक्स बहुत धीरे धीरे फैलता है। उदाहरण के लिए चीन में कोरोना वायरस की पहचान होने के कुछ ही समय बाद मामलों की संख्या कई से
कई सौ से कई हज़ार तक तेज़ी से बढ़ गए। जनवरी में एक सप्ताह में मामले की संख्या 10 गुना से अधिक बढ़ गए। मार्च 2020 तक जब WHO ने कोविड-19 को महामारी के रूप में वर्णित किया, तब तक 1,26,000 से अधिक संक्रमण और 4600 मौतें हो चुकी थी। इसके विपरीत WHO के अनुसार 2022 में एम पॉक्स के मामलों में वैश्विक स्तर पर लगभग 1 लाख संक्रमण और 200 मौतें होने में समय लगा है। ठीक है। कोविड-19 महामारी की शुरुआती दिनों के विपरीत वर्तमान में एम पॉक्स के लिए कम से कम 2 टीके उपयोग में हैं, जिन्हें टीकाकरण पर WHO के रणनीतिक सलाहकार समूह के विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित किया गया है। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि WHO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने का क्या अर्थ है। WHO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल यानी कि PHEIC घोषित करना इसके अधिक चिंताजनक रूप में फैलने का सूचक है। ठीक है। PHEIC को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम यानी IHR 2005 में इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि एक असाधारण घटना जो बीमारी के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार के माध्यम से अन्य राज्यों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम का गठन करने के लिए निर्धारित की जाती है और संभावित रूप से एक समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। ठीक है। यह परिभाषा एक ऐसी स्थिति को दर्शाती है जो गंभीर, अचानक, असामान्य या अप्रत्याशित है, प्रभावित राज्य की राष्ट्रीय सीमा से परे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए निहितार्थ रखती है और तत्काल अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है। IHR के तहत एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता जो सरकारों को बीमारी के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार का जवाब देते समय कुछ निश्चित कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। PHEIC की घोषणा WHO को ऐसी घटनाओं के लिए समन्वित और प्रभावी वैश्विक प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय सरकारों को अस्थायी सिफारिशें जारी करने की अनुमति देती है। किसी बीमारी के प्रकोप को PHEIC के रूप में नॉमिनेट करके WHO बीमारी को नियंत्रित करने और रोकने के लिए अनुसंधान, वित्त पोषण और वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयासों में तेजी ला सकती है। ठीक है। WHO ने किन अन्य बीमारियों को PHEIC घोषित किया है, तो देखिए 2007 में IHR के प्रभावी होने के बाद से निम्नलिखित बीमारियों को PHEIC घोषित किया है। H1N1, इबोला, पोलियो, दूसरा इबोला प्रकोप, जीका, कोविड-19, एम पॉक्स 2 बार, एक बार 2022 में और दूसरी बार 2024 में PHEIC घोषित किया गया। ठीक है। H1N1 2009 वायरस मौसमी वायरस के रूप में प्रसारित होता है। इबोला यह एक ऐसा वायरस है जो तेज़ी से फैल सकता है और 90% मामलों में घातक हो सकता है। ठीक है। पोलियो को देखें तो पोलियो US सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC के अनुसार पोलियो एक अपंग करने वाली बीमारी और संभावित रूप से घातक बीमारी है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। लोग संक्रमित मल से दूषित पानी पीने या भोजन खाने से भी संक्रमित हो सकते हैं। ठीक है। जीका वायरस को देखें, यह एक मच्छर जनित बीमारी है। यह मुख्य रूप से अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिण एशिया और पश्चिमी प्रशांत के उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। यह एडीज प्रजाति के मच्छरों से संक्रमित होता है जो डेंगू और चिकनगुनिया के लिए भी मुख्य कारक है। कोविड-19 के बारे में आप जानते ही है, कोरोना वायरस रोग SARS-CoV-2 वायरस के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसे विस्तारपूर्वक देखा। अब कुछ और बातें इससे जुड़ी हुई है, इसे हम लोग देख लेते हैं। एक दी गई है एपिडेमिक, एंडेमिक और पेंडेमिक में अंतर क्या है। ठीक है। तो एपिडेमिक क्या है? एपिडेमिक महामारी एक नई बीमारी का वैश्विक प्रकोप है, उदाहरण के लिए कोविड-19 का प्रकोप। ठीक है। तो एपिडेमिक। अब एंडेमिक क्या है? तो स्थानिक बीमारी, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित बीमारी का प्रकोप है और लंबे समय तक लगातार मौजूद रहती है। उदाहरण के लिए अफ्रीका में मलेरिया, वर्ष 2019 में अमेरिका में खसरा प्रकोप। ठीक है। पेंडेमिक देखें तो महामारी एक छोटी अवधि में तीव्र गति से बड़ी आबादी में बीमारी का फैलना है। ठीक है। पेंडेमिक तो हैजा,
खसरा, मलेरिया, डेंगू बुखार, ये पेंडेमिक के कैटेगरी में आता है। और अब हम लोग देख लेते हैं कि एम पॉक्स, जिसके बारे में अभी जो सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है, उसे देखते हैं। तो इसकी पृष्ठभूमि देखिए, 14 अगस्त को WHO ने एमपॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब हमने एमपॉक्स प्रकोप देखा है। एमपॉक्स प्रकोप का इतिहास 1970 के दशक से शुरू होता है। WHO के अनुसार ऑर्थोपॉक्स वायरस के कारण होने वाला एमपॉक्स पहली बार 1970 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में मनुष्यों में पाया गया था। इस बीमारी को मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के देशों में स्थानिक माना जाता है। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट के अनुसार 1970 से मध्य और पूर्वी अफ्रीका समूह 1 और पश्चिमी अफ्रीका समूह 2 में एमपॉक्स फैलता रहा है। वर्ष 2003 में संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका प्रकोप आयातित जंगली जानवरों समूह 2 से जुड़ा था। गौरतलब है कि वर्ष 2005 से हर वर्ष कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में हजारों संदिग्ध मामले सामने आते रहे हैं। 2017 में इसका प्रकोप नाइजीरिया में भी देखा गया। पुनः मई 2022 में एमपॉक्स का प्रकोप अचानक से दिखाई दिया और तेज़ी से यह पूरे यूरोप, अमेरिका और अन्य क्षेत्र में फैल गया। 2022 में समूह 1 MPXV के कारण, यानी एमपॉक्स वायरस के कारण एमपॉक्स का प्रकोप सूडान गणराज्य के शरणार्थी शिविरों में भी देखा गया। गौरतलब है यह दूसरी बार है जब एमपॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल यानी कि PHEIC घोषित किया गया है। एमपॉक्स के वैश्विक प्रकोप को पहली बार 23 जुलाई 2022 को PHEIC घोषित किया गया था। हालांकि वर्तमान खतरा अधिक गंभीर है। इस मामले की संख्या में भारी वृद्धि हुई। अकेले कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में 14,000 से अधिक एमपॉक्स के मामले और लगभग 524 मौतें जो है वो दर्ज की गई है। ठीक है। तो हमने पढ़ा कि एमपॉक्स जो है, एमपॉक्स बीमारी, इसको सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल इसके लिए घोषित किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने।